बाहर से आवाज आती है, यशोदा अब कन्हैया को बाहर भेज दो। और जैसे ही मैया यशोदा कन्हैया को बाहर भेजने लगी ना, फिर से कन्हैया से चिपट गई। लाला वापस तो आएगा ना, जा तो रहा है लेकिन वापस आएगा या वहां जाकर के मुझे भूल जाएगा तो? हाँ, कन्हैया मैया से चिपट गए, बोले माँ मैं तेरे से दूर ही कहा हूं, मैं तो तेरे हृदय में ही बसा हूं माँ। जब भी तू आंखें बंद करेगी ना माँ, तेरा लाला तेरे पास होगा, तेरा कन्हैया तेरे पास होगा माँ, क्योंकि तेरा प्रेम, तेरा अटल प्रेम माँ मुझे खींच लाएगा, खींच लाएगा माँ। जब गोकुल वासियों को पता चला कि कन्हैया हम सबको छोड़ करके जा रहा है, तो सारे सारे ब्रजवासी दौड़ करके आए हैं, कन्हैया हम भी तेरे साथ चलेंगे। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, चलो। और सबको लेकर के जब कन्हैया आगे बढ़े हैं, मार्ग में राधा रानी मिली है, और राधा रानी को कन्हैया ने अपनी बंसी सौंप दी कि राधा अब ये बंसी धारण करने का समय नहीं रहा, अब इन हाथों में अस्त्र शस्त्र पकड़ने का समय आ गया है। और राधे जब तुझे मेरा स्मरण आएगा ना, इस बांसुरी को बजा देना, इस बांसुरी की मधुर ताल सुन करके मैं तेरे पास दौड़ा दौड़ा आऊंगा। और दाऊ भैया नंद बाबा सब गोप बालों के साथ मथुरा पहुंच गए। और जब मथुरा पहुंचे तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया मन कर रहा है कि थोड़ा मथुरा भ्रमण करके आए। दाऊ भैया बोले चलो पहले बाबा से पूछ लेते हैं। और नंद बाबा से जब पूछा तो नंद बाबा ने कहा जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, किसी से लड़ना मत। कन्हैया बोले बाबा वैसे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती लड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। अब चलेंगे। मथुरा वासियों ने 3 रूप में कन्हैया के दर्शन किए। माताओं ने पुत्र रूप में कन्हैया के दर्शन किए, तो ये वात्सल्य स्वरूप, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, तो ये वात्सल्य स्वरूप है। बाल सखाओं ने मित्र के रूप में दर्शन किए, जो छोटे छोटे बाल गोपाल थे ना मथुरा के, उन्होंने मित्र रूप में दर्शन किए। और असुरों ने काल के रूप में कन्हैया के दर्शन किए, तो कन्हैया ने उन्हें उसी रूप में दर्शन दिए। अब मथुरावासी बड़े सुंदर साफ सुथरे वस्त्र पहने हुए, लेकिन हमारे ब्रजवासी थोड़े, क्योंकि गाय चराते हैं ना, तो थोड़े धूल लगी हुई वस्त्र पहने। बाल गोपालों ने कहा अरे ओ कन्हैया जरा देख, यहाँ के लोगों ने कितने साफ वस्त्र पहने हैं। हाँ, हमारा भी मन कर रहा है कन्हैया अच्छे वस्त्र पहनने की। तो कन्हैया ने कहा अभी व्यवस्था किए देते हैं। तो एक धोबी के पास पहुंचे और धोबी से कहते अरे ओ धोबी भैया जरा 2-4 वस्त्र हमें भी दे दो, हम भी जरा बन ठन लें। हाँ, धोबी भैया ने कहा भाई ग्वालो ये वस्त्र तुम्हारे लिए नहीं, ये वस्त्र तो राजा कंस के हैं। तो कन्हैया ने एक मुष्टिक प्रहार करके उस धोबी का यहाँ पर उद्धार किया है, और धोबी का उद्धार करके उन वस्त्रों को पहन लिया सबने। अब कहा मथुरावासी इतने मोटे ताजे, और कहा हमारे ब्रजवासी दुबले पतले, एक ही वस्त्र में 2-4 लोग आ गए, एक ही कुर्ते में 3 आ गए। कन्हैया कहते हैं अरे कहाँ गए सब लोग, एक ही वस्त्र से 4-4 हाथ आ रहे हैं। अरे ओ कन्हैया देख हम इधर ही हैं। कन्हैया ने कहा ये वस्त्र तुम्हारे लिए बड़े हो रहे हैं, ऐसा करते हैं थोड़ी इसकी फिटिंग कर लेते हैं। जब कोई वस्त्र बड़ा होता है तो क्या करते हैं, फिटिंग कर लेते हैं ना। तो एक दर्जी के पास पहुंचे, और जब दर्जी के पास पहुंचे तो दर्जी ने उन वस्त्रों को फिटिंग कर दिया। और तब कन्हैया ने दर्जी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ हम तुमको वरदान देते हैं, हमेशा फले फूले रहोगे। तो दर्जी ने वस्त्र ठीक किए। अब तो वस्त्र भी बड़े सुंदर हो गए महाराज। कहा कन्हैया वस्त्र तो बड़े अच्छे हो गए रे ओ मैया, अल्लाह नहीं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जब हल्ला करने का मन होता तो राधे राधे कर दिया करो।
ये नहीं बस पड़ोसी आ रहा है तो हाँ भला अर्चे तो बड़ देर में छे, इसके लिए थोड़ा आए हुए हैं। और किसी पड़ोसी से अगर थोड़ा सा अगर मन मुटाव है ना, अगर बगल में बैठा तो राधे राधे को तो थोड़ा सा सक जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी प्रेम से राधे राधे बोलना ही और कुछ नहीं। यह ना गुरु दो देशों नीति है, इसलिए नहीं आए हम यहाँ, तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। हाँ, अब हम कल जब यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद भी फिर सबने राधे राधे ही बोलना, ये नहीं बस कल के बाद फिर राधे राधे चौपट हो जाएगा, सबने फिर भी राधे राधे बोले। तो बोले कन्हैया वस्त्र तो बड़ो सुंदर लागो, लेकिन गलों में मालो ना हो। अरे गले में तो माला ही नहीं है। कन्हैया ने बोला इसकी भी व्यवस्था किए देते हैं, चलो। एक सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे, बोले ओ माली भैया कुछ माला वाला हमें भी पहनाए दो। तो माली ने बड़े सुंदर सी माला बनाई है और माला बना करके सभी गाल गोपालों के गले में माला पहना दी। और जब सबके गले में माला पहनाई, बोले अब तो सब बढ़िया हो गया कन्हैया, लेकिन थोड़ा माथे में चंदन बंदन लग जाता तो और अच्छा हो जाता। कन्हैया बोले इसकी भी व्यवस्था किए देते। अचानक एक नजर पड़ी एक बड़ी महिला पर, जा रही थी आगे, तो कन्हैया बोले अरे ओ देवी जी, अरे ओ सुंदरी जरा रुको। अब आज तक किसी ने सुंदरी बोला नहीं था तो बड़ी प्रसन्न हो गई, आहा आज तो मुझसे सुंदरी बोल दिया। ये कटोरा में क्या है? अरे बोले ये कटोरे में चंदन है। बोले कहाँ ले जा रही हो? अरे बोले कंस के मस्तिष्क में लगाने के लिए। कन्हैया बोलते हैं आज हमारे मस्तिष्क पर लगा दो थोड़ा सा। अब ये तो कुबड़ी है शरीर से, कन्हैया कैसे लगाए मस्तिष्क पर चंदन? और कन्हैया ने दोनों अंगूठों पर पैर का स्पर्श किया, दोनों अंगूठों पर, और पीठ पर हाथ लगाया तो कुब्जा का उद्धार हो गया। कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो स्वरूप भी बड़ा सुंदर हो गया। मस्तिष्क पर चंदन लगा दिया और कुब्जा भगवान की स्तुति करती। आइए हम सब करते हैं। ब्रिज के नंद लाला ओ श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो।
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, वो कौन बिगड़ी उसका जिसे तूने राख लिया, वो सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया, रे दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया, हो सारे दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया। जय हो भाव से जय हो। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, 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 सुध विसराई गई मुरली की धुन सारी, सुध विसराई गई मुरली की धुन सारी, मुरली की धुन सारी, ओ मेरे मन मंदिर में तुम रात रचाओ रसिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सावरिया, सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया। जय हो जब तेरे
गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे तूने सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारे, सारी विपदा टारे। ओ बन गया गोवर्धन जिसे तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। कुब्जा का उद्धार हुआ है और कुब्जा का उद्धार होकर के अब उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर धनुष रखा है। धनुष यज्ञ रचा था और धनुष यज्ञ 2 बार रचा गया, एक बार भक्ति को पाने के लिए और दूसरी बार भक्ति को बचाने के लिए। राम जन्म में धनुष यज्ञ हुआ भक्ति को प्राप्त करने के लिए। भगवान राम ने राम जन्म में धनुष भंजन करके भक्ति रूपी सीता को प्राप्त किया और कृष्ण जन्म में धनुष का भंजन करके भक्ति रूपी पृथ्वी को प्रभु ने बचाया और यहाँ पर धनुष भंजन किया। और धनुष भंजन करके एक भयंकर हाथी है महाराज, 100 हाथियों का बल जिसके अंदर है, गुबलया पीड़ नाम का हाथी कन्हैया के समक्ष छोड़ दिया। कन्हैया ने दाऊ भैया की तरफ इशारा किया, अरे ओ दाऊ भैया, इस हाथी से अब हमको आप बचाओ, आप हमसे बड़े हो। और दाऊ भैया ने हाथी की पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ कर इतनी जोर से पटका कि हाथी का भी उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब धीरे धीरे आगे गए महाराज। 2 भयंकर भट्ट हैं, एक का नाम है चाणूर और एक का नाम है मुष्टि। दोनों ही युद्ध करने के लिए आए। कन्हैया पहले तो युद्ध करने लगे और एक मुष्टिका प्रहार मारने से मुष्टिक का उद्धार किया और जोर से एक मुष्टिका का प्रहार करके चाणूर को चकनाचूर कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जो चाणूर और मुष्टिक का उद्धार किया, अब तो मामा के पास जा रहे हैं। अरे ओ मामा प्रणाम, हम आ गए तेरे पास। कंस बड़ा भयभीत हो गया महाराज कि ये कोई साधारण बालक नहीं। अरे सही हुई थी आकाशवाणी, ये तो अष्टम गर्भ वास्तव में मेरा काल दिख रहा है। कंस दौड़ने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस अभी भी शरणागत हो जा, लेकिन नहीं, जो अहंकारी होता है ना वो बहुत जल्दी शरणागत नहीं होता। और एक ऐसे कमरे के अंदर प्रवेश हो गया महाराज जिसमें 7 दरवाजे हैं, क्योंकि प्रभु तो सब समभाव विराजत, भगवान वहीं प्रवेश हो गए। कंस वहां से भी भयभीत हुआ, दौड़ करके बाहर आया और जब दौड़ करके बाहर आया तो ठीक राजभवन पर ले गए हैं जहां पर कंस का राजासन था। जोर से कंस के केश पकड़े हैं और राजपद से नीचे उतारा और एक मुष्टिका प्रहार करने मात्र से ही कंस का भी उद्धार कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। आगे कारागार में गए हैं और कारागार में जाकर के
अपने नाना उग्रसेन को और पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया। और जब मुक्त किया, मुक्त करने के बाद उग्रसेन जी को राजा बनाया है। उग्रसेन जी राजा बन गए और मातरम पितरम वृद्धम भार्याम सह विसुतम सुताम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विव्रवसंमृता। और अपने माता पिता के कंठ से लग गए। इधर वसुदेव बाबा ने नंद बाबा को प्रणाम किया, कहा बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे को इस योग्य बनाया। अब मैं चाहता हूं बाबा कि कुछ समय मेरा पुत्र कृष्ण हमारे पास ही रहे। तो नंद बाबा गोपपालों से कहने लगे चलो वापस चलते हैं। गोपाल कहते हैं जब तक हमारो कन्हैया ना जाओ तब तक हम भी ना जाएंगे। अरे हमें अपने कन्हैया को भी लेकर के जाना है। नंद बाबा बोले देखो कन्हैया कुछ दिन यही रहेगा, क्योंकि कन्हैया की स्वयमेव कन्हैया ने बोला है। गोपाल कहते हैं एक बार हमसे मिलने तो दो, हम पूछते हैं कन्हैया। जब तक गैया चराने जाता था तो साथ लेकर के जाता था, चलो गैया चराने। और आज जब बारी आई है राज सुख भोगने की, हमको भेज रहा है, अकेले रहना चाह रहा है। नंद बाबा के समझाने के पश्चात सारे गोपबाल वापस चले गए हैं और धीरे धीरे कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार किया, जनेऊ संस्कार करके गुरुकुल भेज दिया। उज्जैन में महर्षि संदीपनी जी का आश्रम है और उस संदीपनी जी के आश्रम में गुरु शिक्षा करने के लिए, ग्रहण करने के लिए भगवान पहुंचे हैं। और वहीं पर एक ब्राह्मण के साथ हमारे कन्हैया की मित्रता हुई, जिनका नाम है सुदामा। सुदामा से मित्रता हुई। धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण हुई है और शिक्षा ग्रहण करके जब शिक्षा पूर्ण हुई तो कन्हैया ने कहा गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा मांगो। आपने हमको पढ़ाया है तो कुछ गुरु दक्षिणा हमको देनी है आपको। संदीपनी जी बोले तुम्हारा जैसा शिष्य हमको मिल गया, इससे बड़ी गुरु दीक्षा और क्या हो सकती है, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। हाँ अपनी माता से पूछ लो, अगर तुम्हारी माता को कुछ चाहिए तो माता की आवश्यकता पूरी कर लो। तो जब मैया से पूछा तो मैया ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो बहुत पहले मेरा एक पुत्र था जो प्रभास नामक में समुद्र में जाकर के अदृश्य हो गया था, अगर ला करके दे सकते हो तो वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो भगवान प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और समुद्र में भगवान ने प्रवेश किया और एक असुरम संहरे यस्य तर्भावण्यतो भवम् पांचजन्यस्य तो भावम् तेन देव्य स्वभावयो। और पांचजन्य नामक दैत्य का उद्धार करके उसकी हड्डियों का शंख बनाया, पांचजन्य शंख। और उस पांचजन्य शंख को लेकर के सीधे यमराज के दरबार पर पहुंचे और जोर से भगवान ने शंखनाद करी। ऐसा दिव्य शंखनाद मेरे भगवान ने करी कि यमराज भी भयभीत हो गया। यमराज ने स्वागत किया, स्वागतम ते महाभाग गुरुपुत्रम महीनीतम निज कर्म निबंधनम आनायास्त्व महाराजो मच्छासन पुरस्कृतम। यमराज ने कहा हमारे गुरुपुत्र को वापस करो। यमराज ने कहा महाराज जो यहाँ आता है अपना समय पूर्ण करके ही आता है, तुम्हारे गुरुपुत्र का समय पूर्ण हो गया था इसलिए हम उसे ले आए। भगवान ने कहा जब जहां हम चले जाते हैं वहां समय भी परिवर्तित हो जाता है। जिसके जीवन में हमारा प्रवेश हो जाए समझ लो उसका समय परिवर्तित हो जाता है। फिर हाँ ऐसे जो भगवान की शरणागत धारण कर लेता है फिर उसका समय भक्ति भाव की तरफ चला जाता है, उसका समय परिवर्तित हो जाता है। ये भगवत कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। बोले हम ही समय हैं, हम ही काल हैं, इसलिए जो हम आदेश कर रहे हैं उस आदेश का आप पालन करो। जब यह सुना, यह सुन करके अपने
गुरुपुत्र को वापस लेकर के आ गए और गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करके वापस माता पिता के पास आ गया। आज कन्हैया का जन्मोत्सव है, जन्मदिन, और प्रातःकाल से ही कन्हैया एकटक होकर के वृंदावन की तरफ देख रहे हैं। एकटक होकर के कन्हैया की दृष्टि ब्रिज की तरफ है। उद्धव जी पहुंचे हैं और उद्धव जी ने जब माता यशोदा से पूछा, देवकी से पूछा कि मां आज कन्हैया कहाँ है। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं परम ज्ञानी उद्धव जब कन्हैया के पास पहुंचे तो कन्हैया को जब उद्धव ने देखा तो कन्हैया रो रहे हैं। कान्हा क्या बात हो गई है, क्यों रो रहे हो। कन्हैया रोने लगे, कहने लगे उद्धव आज मुझको ना मेरी मैया स्मरण आ रही है, मेरी माँ यशोदा मुझे याद आ रही है। उद्धव तुम्हें पता है जिस दिन मेरा जन्मोत्सव होता था ना, मेरे जन्मोत्सव से पहले कई दिन पहले मेरी मैया मेरे उस जन्मोत्सव की तैयारियों में लग जाती थी। उद्धव तुम्हारे मथुरा में सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे मथुरा में कुछ नहीं है, लेकिन उद्धव जो आनंद मेरे ब्रज में था, जो प्रेम मेरे ब्रज में था, वो प्रेम तुम्हारे इस मथुरा में नहीं है। सब कुछ है उद्धव यहाँ पर, बस प्रेम नहीं है। और उद्धव जहां प्रेम होता है ना वहां सब कुछ होता है। जीवन में अगर प्रेम उत्पन्न हो जाए महाराज तो जीवन की गति परिवर्तित हो जाती है। प्रेम से पराया भी अपना हो जाता है। हाँ, जिसके हृदय में प्रेम होता है वहीं पर भगवान विराजमान होते हैं। उद्धव जब मेरे पैर में कांटा चुभ जाता था ना तो मेरी मैया कई वैद्यों को बुला लाती थी, मेरे कान्हा के पैर में कांटा चुभ गया। जो प्रेम जो वात्सल्य उद्धव मेरे ब्रज में है, वो प्रेम वात्सल्य तुम्हारे मथुरा में नहीं है। ओधो मोहे ब्रज विष रत्ना। मैं चाहता हूं उद्धव तुम एक बार ब्रज चले जाओ और ब्रज जाकर के मेरी मैया यशोदा से मिल करके आओ। मेरी मैया यशोदा से कहना कि मैं तुझे हर पल स्मरण करता हूं। उद्धव जी आगे बढ़ रहे थे तो भगवान ने उद्धव को रोका कि उद्धव जरा रुको, तुम्हें पहचानेंगे कैसे कि तुम मेरा मित्र है। और भगवान ने अपनी पीतांबरी उतार करके उद्धव को अर्पण कर दी, क्योंकि उद्धव जी बिल्कुल भगवान के जैसे दिखते हैं, परम ज्ञानी है ना, भगवान का जैसा ही स्वरूप है। माता प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और पीतांबरी ओढ़ करके जब उद्धव रथ पर बैठ करके आगे को जा रहे हैं, धीरे धीरे जैसे ब्रज के समीप पहुंचे ना महाराज, ब्रज के समीप जब उद्धव पहुंचे तो गोपियों ने जब देखा कि एक रथ आ रहा है, रथ पर कोई पीतांबर वस्त्र पहन करके कोई बैठा हुआ है, तो गोपियां प्रसन्न हो गईं कि हमारा कन्हैया आ रहा है, मेरा कृष्ण आ रहा है। जब से कन्हैया ब्रज छोड़ करके मथुरा गए हैं, गोपियों की क्या स्थिति हो गई महाराज। गोपियां हैं इंद्रियां, गोपियां हैं भक्ति। एक गोपी लकड़ियां जला रही है और लकड़ी जलाते जलाते लकड़ियां भी पिघलना प्रारंभ हो गई, इतना प्रेम है। एक गोपी एक बार दूध निकाल रही थी गाय के थन से, दूध निकालते निकालते दूध में झाग हो गया और गोपी ने जैसे ही उस झाग को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वह झाग गायब हो गया। ये गोपी कहती है हे क्षीर, तू भी मेरे कन्हैया की तरह ही नटखट है। जब से कन्हैया ब्रज छोड़ करके मथुरा गए हैं, गौशाले में पल रही गाय रुदन कर रही है, किसी ने मां शब्द नहीं बोला। रोते रोते गोपियों की आंखें कमजोर हो गई हैं। और जैसे ही उद्धव जी समीप आए हैं, सारी गोपियां उद्धव के रथ पर टूट पड़ी, अरे हमारा कन्हैया आ गया, अरे हमारा कन्हैया आ गया। और जैसे ही गोपियों ने देखा मुखमंडल, ये तो हमारा कन्हैया है ही नहीं। एक कहती है तो कन्हैया का पीतांबर तो ओढ़ करके आ रहा है ना, है कौन?
उद्धव जी कहते हैं मैं कृष्ण का ही मित्र हूं। और जब कृष्ण नाम सुना तो गोपियां विरह करने लगी। एक भक्ति भाव वाला ज्ञानी यह उद्धव भक्ति रस में डूब गया। उद्धव केवल ज्ञानी था, लेकिन उद्धव के मन में समर्पणता नहीं थी। उद्धव ज्ञानी था, लेकिन प्रेम मन में नहीं था। महाराज, ज्ञानी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम की आवश्यकता भी जरूरी है। आजकल ज्ञानी तो हर एक जना हो सकता है, 4 किताब पढ़ लो तो आप ज्ञानी हो गए, लेकिन उस ज्ञान को संभालना बहुत बड़ी बात है। जिसने ज्ञान को संभाल लिया वही ज्ञानी है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अहंकारी नहीं होता। कई ज्ञानी होते हैं ना जो अहंकारी हो जाते हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अरे तो तुम काहे के ज्ञानी हो? तुम अभी ज्ञानी नहीं हो। ज्ञान तो जब आता है महाराज तो भीतर को निर्मल करके आता है, पवित्र करके आता है, तो वह वास्तविक ज्ञान है। तुम ज्ञानी हो लेकिन अज्ञानी बातें कर रहे हो तो तुम्हारा ज्ञान सुप्त पड़ा हुआ है। तो ज्ञान के साथ साथ प्रेम की भी आवश्यकता है। आज उद्धव बृहस्पति के शिष्य यह उद्धव उस प्रेम को देख करके गदगद हो गए। ओ ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ पर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ पर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओधो, ओ प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात है ओधो।
परवा जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उनका परवा जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उनका परवा जिंदगी की। जब उतरती है चढ़ती है मस्ती, जब उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जब उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ, ये तो प्रेम की बात है ओ, जय हो आओ से। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपियों का ऐसा अलौकिक प्रेम देख करके उद्धव का हृदय गदगद हो गया। गोपियां इतना विरह कर रही हैं। ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं महाराज। ये गोपियां कन्हैया का हृदय है, और जब से कन्हैया इसको छोड़ करके गए हैं ना, बड़े विरह में है। उद्धव जी ने पूछा, जरा यह बताओ, नंद बाबा का